आपका शहर आपका समा आज पहुंच रहा है हैदराबाद। समा तमाम मसाइल सामने लाएगा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, सदियों पर मोहित तारीख, सकाफत और जायकों का अमीन, लेकिन मसाइल भी बेशुमार। नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जैम का सरदर्द, पीने के साफ पानी की किल्लत, निकासी आब और कचरे के ढेर, बल्दियाती निजाम की कमजोरी के आकाश। लेकिन इक्तदार के ऐवानों तक समा पहुंचाएगा। 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला। अमेरिका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। वादे के मुताबिक इंतहाई सख्त जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। शामी हुकूमत ने हमलों की मुकम्मल हिमायत की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल पोस्ट। वजीर जंग पीट हेग्जिट कहते हैं, हमलों में दाइश के जंगजुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहे के मराकज को निशाना बनाया गया। यह किसी जंग का आगाज नहीं बल्कि बदले का ऐलान है। चंद रोज कबल फौजी काफिले पर हमले में 2 अमरीकी फौजी और 1 मुतरजिम हलाक, जबकि 3 अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर 4 खवारिज हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। बुज़दिलाना हमले में बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकराई। करीबी शहरी आबादी और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। सदर और वजीर आजम की मुज़म्मत, शहीद जवानों को खराज अकीदत। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफिस मिशन की वजारत खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law will not compromise on the existential water rights of its people. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. आबी हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारा पानी रोका तो जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सिंतास माहिदे की एकतरफा मौतली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर जोर, कहा जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात हैं। किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी करार। आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राबता। चिनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर वजाहत तलब कर ली। पंजाब के कई अजला में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समुंदरी और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। फजाई आलूदगी की शरह भी कम न हो सकी। रहीम यार खान और शरकपुर शरीफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज कर गया। रावलपिंडी, रायविंड और बहावलपुर भी शदीद मुतासिर। लाहौर 429 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। गवादर में बादलों की घन गरज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गलियात के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। शोलों ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। सियाहती मकामात अयूबिया, कंडोला, तोहिदाबाद और पाइपलाइन ट्रैक मुतासिर। आग पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया, रेस्क्यू, पुलिस और मकामी अफराद की कोशिशें। दुश्वार रास्ता होने की वजह से मुश्किलात का सामना। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी का जस्ते खाकी ढाका पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा आज होगी। शाहबाग में हजारों अफराद का एहतजाज। दारुल हुकूमत भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। गली गली मोदी गुजरात का कसाई की गूंज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने मोदी के पोस्टर को जूते मारे। तस्वीर पांव तले रोंद डाली। शेख मुजीब के घर को मिसमार करके कल्चरल सेंटर बनाने, उस्मान हादी के कातिलों और हसीना वाजिद की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
बांग्लादेशी वजारत खारजा का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज। भारत फरार होने वाले मुल्जिमान और हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। दोनों मुल्कों की वीजा खिदमात मुअत्तल। नौ मई के एक और केस का फैसला। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। 13 मुल्जिमान बरी। प्रोसिक्यूशन ने 41 गवाह पेश किए। 4 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। शाह महमूद कुरैशी अब तक 9 मई के 5 मुकदमात में बरी हो चुके। हुकूमत ने शहजाद अकबर को वापस लाने के लिए कमर कस ली। बरतानिया से केस टू केस मामला उठाने का फैसला। तमाम मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात फराहम कर दी गईं। विफाकी वज़ीर दाखिला ने दस्तावेजात बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले की। 3 मुकदमात का जिक्र। अदालत से इश्तिहारी करार देने की तफसीलात शामिल है। आदिल राजा के खिलाफ तफसीलात भी बरतानिया को दे दी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 500 अरब की कंपनी बनाने का मिशन। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कायमा कमेटी को पेशरफ्त से आगाह कर दिया। बोले 1 साल के दौरान रेवेन्यू में 63% इजाफा हुआ। मेगा मंसूबों के लिए 1.6 ट्रिलियन रुपए तक की फंडिंग का इंतजाम कर लिया। 30 साल बाद सक्खर हैदराबाद मोटरवे बहाल कर रहे हैं। सक्खर हैदराबाद और हैदराबाद तक कराची मोटरवे की तामीर तरजीह करार। पाकिस्तान एक्सप्रेस वे कोयटा चमन मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। 2026 से एयर एम्बुलेंस शुरू करने का भी खुशखबरी सुना दी। कराची में हैवी गाड़ियों से हादसात ना थम सके। सखी हसन डीसी ऑफिस के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जख्मी हो गया। मुश्तिल अफराद का पथराव गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर मौका से फरार हो गया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हुज़ैफा फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। 1.5 माह बाद शादी थी। गटर नाले सब खुले हुए, सेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। कैमरास लगे हुए और कैमरास माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो डॉलर में ऐसा लग रहा है चालान कर रहे हैं। अगर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है तो मैं 10,000 रुपए का चालान कैसे भरूंगा? 100% में से मेरे हिसाब से यहाँ 25% भी खर्च नहीं हो रहे। हैवी ट्रैफिक से हादसात, भारी भरकम ई चालान। कराची में जमात इस्लामी के 13 मकामात पर धरने। मुनिम जफर कहते हैं हक दो कराची तहरीक दोबारा शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी 3,360 अरब रुपए हड़प कर गई। हिसाब मांगने पर परेशान हो जाते हैं। बाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है। किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को भत्ताखोरों को नहीं छोड़ेंगे। पहले भी खात्मा किया, अब भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। बोले विफाकी हुकूमत ने हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया है। ताजिर हमारे इक़दामात से मुतमईन है। विफाकी वज़ारत दाखिला का सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर इंटरपोल को खत। भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी गई। गैंग वॉर के मरकजी किरदार वसीउल्लाह लाखू और दीगर मुल्जिमान के नाम शामिल। घोटकी के इलाके कच्चा कराची में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। ड्रोन की मदद से कार्रवाइयां। मजीद 3 लुटेरों को ठिकाने लगा दिया। 4 रोज में हलाक डाकुओं की तादाद 7 हो गई। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में डकैती। मुल्जिमान मोबाइल शॉप से लाखों रुपए के मोबाइल फोन ले उड़े। वाक़े के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस की मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। ताजिरों ने एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर के इलाके इछरा की ज्वेलरी मार्केट से 20 किलो सोने का गबन। नामजद मुल्जिम वसीम अख्तर अपनी सुतेली मां का 2.5 किलो सोना भी ले उड़ा। एक और मुकदमा दर्ज। वाक़े के बाद अब तक 7 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। आपका शहर आपका समा। आज हैदराबाद रिडार पर आएगा। समा तमाम मसाइल सामने लाएगा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, सदियों पर मुहित तारीख, सकाफत और जायकों का अमीन, मगर मसाइल भी बेशुमार। नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जाम का सरदर्द, पीने के साफ पानी की किल्लत, नकासियाब और कचरे के ढेर, बल्दियाती निजाम की कमजोरी के अक्कास। मगर इक्तदार के ईवानों तक समा पहुंचाएगा अवाम की आवाज।
गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, ताज़ा हमले में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहूनी फौज ने मशरकी इलाके में स्कूल को निशाना बनाया, मगरबी किनारे में घर घर छापे, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। आरजी खैमों में सर्दियां गुजारना मुहाल, सर्दी से एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट, चौथे दिन का खेल जारी, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। दूसरी इनिंग्स में 349 रन बना लिए। ट्रेविस हेड 170 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। एलेक्स कैरी 72 और उस्मान ख्वाजा ने 40 रन की इनिंग्स खेली। 435 रन हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। अंडर 19 एशिया कप का ख्वाब ताबीर से एक कदम दूर। फ्यूचर स्टार्स ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया। 122 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। समीर मिनहास की 57 गेंदों पर 69 रन की जारहाना इनिंग्स। बारिश के बायस मैच को 27 ओवर्स तक महदूद किया गया। टाइटल फाइट इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगी।